हेलो गाइस, राधे राधे। मैं हूँ राधा रानी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाती हूँ और मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए आज एकादशी का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है, जिससे मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही सिर्फ चर्चा लेकर के आ रही हूँ। अगर आप लोग उसे सुनेंगे बहुत ही आनंददायक है, पूरी जरूर सुने। और मैं आप लोगों के लिए कोशिश है कि मैं डेली आप लोगों के लिए शिव कथा की चर्चा लाती रहूँ, जिससे आप लोग उसको सुन करके आनंद भाग उठो। और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन में और कमेंट में बताएं कि आप लोग मेरी कथा को कहाँ कहाँ से शिव चर्चा को सुन रहे हैं। आप लोग से भक्त कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, किस प्रकार से आप हमारी कथा का आनंद ले रहे हैं, तो बताएं कमेंट में कैसी आपको कथा लगती है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन शिव कथा लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि मैं आषाढ़ मास का महीना है चल रहा है। अभी 2-3 दिन बाद 20-22 तारीख की पुनः पूर्णमासी है। उसके बाद सावन के सोमवार शुरू हो जाएंगे, सावन शुरू हो जाएंगे। सावन में शिव चर्चा सुनने का महत्व, फल क्या होता है, ये आप इस प्रकार इस शिव कथा से सुनेंगे। आगे के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे राधे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे। श्री शिवाय नमस्ते। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य जी से शंकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक से प्राण सुनाने की प्रार्थना की, तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं, तो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीत हुई है। आपके सामने उत्तम से भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन शिव जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्री संत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। फिर व्यास जी को इसे संत कुमार ने सुनाया और लोगों कारक के लिए व्यास जी ने संक्षेप में से कहा। इसके श्रवण, पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिवव्रत प्राप्त होती है। ये महर्षियों सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्त होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक है। संहिताएं इस प्रकार है: विश्लेषण संहिता, रुद्र संहिता, मतरुंदों की ऋत्रो उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य, सर्वोपरि है, ब्रह्मा तुल्य तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राज की मुक्ति का वर्णन, पापी देवराज था। सूची बोले, हे ऋषि, श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो, वे इस कथा को द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, कमी, पाखंडी, हिंसक, पतित, दोषी, क्रूरता, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो पाप परायण, सठ, अपवित्र ब्राह्मण एवं देव साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष है, वे भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। विराटनगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं वेदों से विमुख था। संध्या बंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया, वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष और अपनी और आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष मानकर चिर काल तक कामरक्त होकर विहार करते रहे। इस ब्राह्मण धन को उसके माता पिता स्त्री आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच के ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वेश्या को दे दिया। देवलोक से वह प्रतिष्ठा अनुसार में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, इसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी को परम पवित्रता कथा सुनाई। एक बार के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़ के यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए भस्म लगाए, उद्रात धारण किए, उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों ने देवराज को छुड़ा लिया। तो उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविध पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। ये शिव की तथा
परम पावनी है, जिसके सेवा माँ से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो जाता है। तस्य प्राण की कथा को विधिपूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तभ्यं भोलेनाथ की जय जय। शंभो शरणे पड़ी मामो गणी दो गणी दुखे काटो दया करी मैं दर्शन हारी थी दया कर दो हम आए शरण तुम्हारी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाबा तने हाथे पसारे। अब तो दया करो प्रभु दया करो। खाली झोली लाई पर दो ये झोली मेरी, दया के कागर हे करुणानिधान। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द अभं भवानी शतं नमामि 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 नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देव सके नाम फूल हमें।